आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कार। लेकिन संस्कार शब्द को हमने देखिए दो रंगों से एक ही शब्द को दिखाया, यानी कि एक शब्द में उसके कुछ टुकड़ा सा। देखिए संस को हमने सफेद रंग से दिखाया है और कार शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो विकार होते हैं, जो विकृति होती हैं, बुराइयां होती हैं, उसके जो अंतिम स्थिति है वो कार शब्द की है। यानी कि वो विकार के जो अंतिम दो वर्ण हैं, उस कार को ही हमने ये संस्कार के बीच में उसको एक काले रंग से दर्शाया है। और दूसरा इसका अर्थ क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे संस्कार कब बनते हैं? जब हम सत्संग करते हैं। बुरे संस्कार कब बनते हैं? जब हम सत्संग में ढिलाई दे देते हैं, कमजोर स्थिति बना लेते हैं, सत्संग करते नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, उस स्थिति विशेष का ही दूसरा नाम सत्संग है। अक्सर एक साधारण मनुष्य ऐसा देखा गया है कि संसार में लोग सत्संग को एक वृद्धावस्था के साथ जोड़ देते हैं। युवावस्था या प्रौढ़ावस्था की स्थितियों में अक्सर लोग कहते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगी, जब परमात्मा जब सत्संग के लिए प्रेरित करेंगे तो फिर हम सत्संग कर लेंगे। अक्सर ऐसी स्थितियां दबे मन से देखिए सुनने में आती हैं। और मैं तो देखिए प्रतिदिन ही, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी स्थितियों पर एक अपने विचार रखता हूँ। हालांकि ये सभी विचार शास्त्रों में जो मूलभूत रूप से सैद्धांतिक बातें हैं, उनको आधार में रखकर ही हम करते हैं। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है, जिसको सच्चिदानंद कहा जाता है। और आत्मा, हम सभी आत्मा है, चाहे मनुष्य योनि की आत्मा है, चाहे मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी योनियां हैं, दंडमयी योनि है। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। और जब जब ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि है। इसलिए तो हमने देखिए आज से 3 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था कि मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, अगला जन्म का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर किस स्थिति का मिलेगा? वो तामसी मिलेगा, सात्विक मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, या हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज हमारा विषय केवल और केवल संस्कार के इर्द गिर्द ही घूमेगा। क्योंकि संस्कार को ही हमने सफेद रंग से भी दर्शाया है, काले रंग से भी दर्शाया है। और संस्कार में ही हमने देखिए शुभ स्थितियां भी दर्शाई हैं और ये विकारों की स्थिति को भी कुछ अंश में दिखाया है। तो इन सभी स्थितियों से हमें भावार्थ समझने होंगे। और नीचे जो हमने दो चिन्ह लगाए हैं, एक जमा का निशान है और एक घटा का, घाटे का, यानी कि एक कमजोर करने का। किसी भी अर्थों में देखिए हमने केवल सफेद रंग से ही दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनि को जो बार बार कहा जाता है ये कर्म जोनि है, कर्म जोनि है, ये साधना जोनि है। साधना का अभिप्राय देखिए संस्कारों से ही होता है। और कर्म योनि का अभिप्राय है जो हम प्रकृति के विषय भोगों का सुख चाहते हैं, जो आपके हमारे जीवन में जैसा जैसा हम कर्म करते हैं। क्योंकि प्रकृति के सुख भोगने के लिए एक कर्मों की हमें स्थितियों से गुजरना होता है। अक्सर हम देखिए कर्मफल सिद्धांत के ऊपर प्रतिदिन ही लगभग कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर हम बोलते ही हैं। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत तो मनुष्य योनि के जन्म लेते ही आपके हमारे ऊपर लागू होता है। हालांकि मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक मनुष्य की उम्र 10-12 वर्ष की होती नहीं है, उसकी कामेंद्रियां, जो इंद्रियां हैं, वो विकसित नहीं होती, तब तक उसका देखिए कर्माशय ना अच्छा बनता है ना बुरा बनता है। यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय भी नहीं बनता और पुण्य कर्मों का भी कर्माशय नहीं बनता। और कभी कभी लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि बच्चे जो पाप कर्म करते हैं उसका कर्माशय माता पिता के खाते में चले जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों का
मैंने आज तक जो शास्त्रों का अध्ययन किया है या शास्त्रों में जो सैद्धांतिक बातों को मूलभूत आधार में लेते हुए जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, उसमें देखिए मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत मानना है कि जब तक मनुष्य की उम्र लगभग 10-12 वर्ष की होती नहीं है, क्योंकि इस उम्र के बाद ही थोड़ा उसकी जो एक स्थूल शरीर की जो इंद्रियों का एक विकास अलग स्तर पे होने लगता है। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि कामुकता की स्थितियां बनना आरंभ होती है, उसमें अंकुरण होना आरंभ हो जाता है। इन सभी स्थितियों को हमें सकारात्मक भाव से इस पर चिंतन करना होगा। और इसलिए कभी कभी देखिए मैं ऐसा भी कह देता हूँ, अब मनुष्य की यदि मृत्यु गर्भाकाल में किसी कारण से हो जाती है या इस कामुकता की स्थितियां बनने से पूर्व ही हो जाती हैं, तो उसका जो नया जन्म है वो मनुष्य योनि का ही मिलेगा। इसके पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि उसके नया कर्माशय तो बना नहीं, ना अच्छा बना ना बुरा बना। और जब मनुष्य योनि में उसने पहले स्थिति में प्रवेश किया था माता के गर्भ में, तो फिर संचित कर्मों का, पाप और पुण्य कर्मों का कर्माशय की तुल्यता तो रही होगी। अब नया उसमें सकारात्मक कोई परिवर्तन आया नहीं है। इसलिए ऐसा मानना है कि उस बच्चे विशेष का पुनः जन्म मनुष्य योनि का ही होता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे शोध करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं, आविष्कार करते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी परमात्मा के जो एक ग्रंथों पे जो जो बातें कही गई हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द तोल कर नपा तुला कहा जाता है, उसके अर्थ होते हैं, उनका क्रम होता है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ ना, ये जो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब तक धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, तो फिर आपका हमारा ये जो अर्थ है, या धन कमाते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, उसमें फिर विपरीत स्थितियां नहीं बनती, अनुचित कार्य नहीं होते। और दूसरा क्या है, अर्थ कमाने का अभिप्राय क्या है, किसके लिए हम कमाते हैं? हम अपनी कामनाओं के लिए। कामनाओं का अभिप्राय देखिए आवश्यकता तक ही लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। और जब जब हम अनिष्टिगत कार्य करते हैं, आपके भरी विषय भोगों की कामनाएं बढ़ने लगती हैं, अमर्यादित होने लगती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों से उसका एक बहुत ही सरल शब्दों में एक उपदेश दिया, जिसका हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में देखिए आपके हमारे दिशा निर्देश हैं कि आपको हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे मनुष्य देखिए पाप कर्मों से बच सकता है। क्योंकि मनुष्य योनि के लिए ही ये शास्त्र लिखे गए हैं, पशुओं के लिए तो इन शास्त्रों का कोई महत्व ही नहीं है। आपके हमारे जीवन के शास्त्रों का इसलिए महत्व है क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। मनुष्य योनि में ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता भी है और सुधरता भी है। कर्माशय का विपर्याय प्रकृति के विषय भोगों से लिया जाता है, जबकि संस्कारों का अभिप्राय मायातीत होने की स्थिति से लिया जाता है। अब संस्कारों का और कर्माशय का भी देखिए एक मूलभूत रूप से एक संबंध है, जिसको शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि संस्कार जब तक बने रहते हैं, तब तक ये जो कर्मों का जो एक विपाक होता है, जब फल देने की जो एक स्थिति में आते हैं, वो कर्म चाहे सुख लाए चाहे वो दुख लाए, देखिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उनको हम सुखों का नाम दे देते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उन्हीं को ही हम दुखों का नाम देते हैं। लेकिन ये फलीभूत तभी हो पाते हैं जब उससे संबंधित संस्कार अभी कारण शरीर में विद्यमान होते हैं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 शरीरों की बात करते हैं, और प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ताएं हैं। अक्सर हम बार बार इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हैं। ये तो संस्कारों के बार बार आपके कुछ प्रश्न आते हैं, इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न आया है, तो ये प्लस माइनस की तो चिन्ह जो मैंने दर्शाए हैं, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बदलती हैं, बदलने का अभिप्राय वो बिगड़ने से भी है और सुधरने से भी है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए जन्म मरण के ये बंधन को समाप्त भी कर सकते हैं। इसीलिए तो साधना करनी है। साधना करने का अवसर का यही एक लाभ है कि मनुष्य जीवन पाकर हम इस
जन्म को, जो वर्तमान आपका हमारा जन्म है, इसको हम अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अब अंतिम जन्म तो तभी बनेगा ना जब हम साधना करेंगे, जब हम विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेंगे। लेकिन आज तो देखिए कलयुग का वातावरण बना है। कलयुग के वातावरण में एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में कितनी अधिक रुचि देखी जा सकती है, क्योंकि 24/7 का बार बार जो एक नारा दिया जाता है, 24 घंटे देखिए मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहना चाहता है। सातों दिन विषय भोगों में लिप्त रहना का ही उसका एक लक्ष्य बन गया, और कार्य दिवस उसके घटते जा रहे हैं। अब देखिए स्थूल शरीर को जब हम सातों दिन खाते हैं, तो सातों दिन हमें कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी आवश्यक होती हैं। क्रियाओं का अभिप्राय देखिए पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए कोई मौज मस्ती से नहीं लिया जाता। ये मौज मस्ती में देखिए रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। और ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते ही नहीं। ये तो बंधनदायक गुण है। प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है। भले ही रजोगुण में रहते हुए जब हम धर्मानुसार रजोगुण को रखते हैं, तो फिर आपका हमारा कोई अधोगति की स्थितियां भी नहीं होती और कोई उन्नति की स्थितियां भी नहीं बनती। या यूं भी कह सकते हो कि ये एक जीरो की ही स्थिति होती है। ना आपके हमारे जीवन में कोई लाभ होता है, ना हानि होती। अब जीरो की स्थिति में देखिए लाभ होने की संभावनाएं तो समाप्त हो जाती हैं या कम होती हैं, लेकिन हानि की संभावनाएं तो बनी रहती है, क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास हैं। शास्त्रों में क्या कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी बात को ही आधार में लेते हुए हम विशुद्ध सत्वगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है, हम उसको सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा कहते हैं। और हम तो प्रतिदिन अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त को एक विशेष महत्व देते हैं। हम तो प्रतिदिन की जो वीडियो है, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, इन दोनों ही प्रकार की वीडियो पर जो हम अपने विचार रखते हैं, इन स्थितियों पर हम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस समय विशेष में प्रकृति के वातावरण में अनुकूलताएं होती हैं, परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। हालांकि परमात्मा का आशीर्वाद तो देखिए सदा सदा के लिए सब पर ही बना रहता है, चाहे रजोगुण की स्थितियां हो, चाहे तमोगुण की स्थितियां हो। लेकिन हमारे आपका जो एक अंतःकरण की स्थितियां हैं, उस अंतःकरण की स्थितियों में देखिए जो सतोगुण की स्थितियां होती हैं, वो एक विशेष रूप से जागने लगती हैं। और जो राजसी और तामसी स्थितियां हैं, वो उस समय विशेष में सोई रहती हैं। और जब दिन में रजोगुण जाग जाता है, तो आपके हमारे अंतःकरण में रजोगुण की जो स्थितियां होती हैं वो जागने लगती है। और जब शाम को तमोगुण का आरंभ हो जाता है, तो आपके हमारे भीतर में तमोगुण की जो एक बुरे संस्कार होते हैं, वो सहज ही नाचने लगते हैं। नाचने का अभिप्राय आप समझ ही सकते हैं। इन सभी स्थितियों का हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए तो हमने देखी ये जो संस्कार को शब्द को ही हमने 2 रंगों से दिखाया है। अब सफेद रंग तो देखिए जुड़ने के लिए होता है, काला रंग हटने के लिए होता है, क्योंकि काला रंग आपके हमारे सत्वगुण को खा जाता है, यानी कि आपका हमारा किया गया सत्संग को ये कुसंग खा जाता है, कमजोर करता है। कुछ लोग मुझे ऐसी भी शिकायत करते हैं कि आप बार बार कहते रहते हो सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमें तो बात समझ में आ गई है। देखिए ये सभी बातें समझ में आ भी जाती हैं, लेकिन ये टिकते नहीं है, रुकते नहीं है। कहाँ? कारण शरीर में। क्योंकि कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, ये आपको में लगता है कि हमें पूर्ण ज्ञान हो गया, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर की जो स्थितियां होती हैं, वो संस्कारों की स्थितियां होती हैं। शास्त्रों में तो कर्माशय को भी देखिए धर्माधर्म संस्कार से जोड़ा गया है। संस्कारों का इतना अधिक महत्व है। आपके हमारे जीवन में भी देखिए 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। आज तो देखिए गर्भा काल की स्थिति से पूर्व कोई ऐसे संस्कारों का कोई विशेष महत्व नहीं समझा जाता, जबकि शास्त्रों में तो देखिए गर्भ धारण करने से पूर्व भी गर्भाधान संस्कार का एक विशेष महत्व कहा गया। आज देखिए वर्तमान समय में जो शादी विवाह का जो एक संस्कार है, वो संस्कार आपके हमारे देखने में आता है। या जो अंतिम संस्कार है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद जिसको अंत्येष्टि भी संस्कार भी कह दिया जाता है, उसका ही पालन होते हुए दिखाई दे रही। देखिए ये तो बात बीच में आई, तो इस पर थोड़ी हमने चर्चा की।
अन्यथा आपके हमारे कारण शरीर में देखिए कर्माशय को धर्म अधर्म संस्कार कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय देखिए विहित कर्मों से होता है, क्योंकि शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में ये करो ये मत करो का बार बार उपदेश दिया जाता है। शास्त्रों में तो बार बार आपके हमारे जीवन जीने की एक दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश क्या है कि हमें विहित कर्म करने होते हैं, उसके लिए विधि विधान द्वारा एक प्रावधान है, आपको में अनुमति दी गई है कि ये कर्म आप कर सकते हो। ये करने वाले कर्म क्या है? राजसी और सात्विक। राशि से सात्विक कर्म अच्छे माने जाते हैं, जैसे रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इसी तरह सात्विक कर्मों से भी देखिए पुण्य कर्म और अच्छे माने जाते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का नाम दिया है। अब कर्म योग से भी आगे की स्थिति ज्ञान योग की और अच्छी कही है, और ज्ञान योग से भी आगे की और अच्छी स्थिति भक्ति योग की है। देखिए ये सभी आपके हमारे जीवन में एक अलग अलग पड़ाव की स्थितियां हैं, ज्ञान की स्थितियां हैं। और जब तक मनुष्य देखिए अपने जीवन में पाप कर्मों को करना ही नहीं छोड़ता, आज कल युग चल रहा है, मनुष्य अपने छोटे छोटे अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है। ऐसा मनुष्य को बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसका सत्वगुण की न्यूनता है, सात्विक संस्कारों की न्यूनता है, कार्य शरीर में अशुद्धियां बनी हुई हैं। इसका पीछे का भी एक कारण है। अक्सर देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कलयुग में अधिकांश आत्माएं नीचे की योनियों से विकास करते करते, अक्सर देखिए इस पर भी हम बार बार चर्चाएं कर चुके हैं कि नीचे की योनियों में सबसे नीचे की योनियां देखिए ये वनस्पति योनियां कहलाती हैं। उसको चाहे आप सब्जियों की कहो, चाहे फलों की कहो, चाहे जड़ी बूटियों की कहो, ये सब वनस्पति जोनी में आते हैं। ये वनस्पति जोनियां भी देखिए 20 लाख तरह की कही गई है। 11 लाख तरह के देखिए कीड़े मकोड़े हैं। 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, और इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी बताए गए हैं। 30 लाख तरह के तो देखिए पशु ही कहे गए। अब इनकी संख्या देखिए 80 लाख बन जाती है। 80 लाख बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, क्योंकि कुल जोनिया तो 84 लाख है, और 84 लाख में 80 लाख की जोनिया, तामसी जोनियों का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कुसंग करता है, पाप कर्म करता है, तभी तो ये 80 लाख प्रकार की जोनिया अनादि काल से एक क्रम में चलती आ रही है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि मनुष्य की ये जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं ये सदा सदा के लिए इनमें आपका मेरा एक गिरना बना रहता है। कि बार बार शास्त्रों में ही कहा गया कि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। तुल्यता बने रहने का अभिप्राय क्या है कि राजसी और सात्विक कर्म यदि कुल मिला के 50% से अधिक है मनुष्य योनि के मरते समय, और पाप कर्म क्या है? ये तामसी कर्म, निषेध कर्म, जिनको शास्त्रों में मना किया गया। जैसे यातायात के नियमों में निषेध कर्मों को करने से आपके माने चालान कटते हैं, आपको हमें दंड मिलता है। देखिए छोटे मोटे हम चालान करते हैं, उसका तो हमें धनराशि देकर छूट जाते हैं। कुछ बड़े बड़े अपराध होने पे आपको हमें धनराशि ही नहीं, हमें जेल में डाल दिया जाता है। इन सभी स्थितियों से हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में हमें पाप कर्मों से बचना होगा। पाप कर्मों से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करे। सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से। सत्संग करने का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे बिना आपका मेरा रजोगुण जब दिन में एक प्रधान स्थिति में होता है तो फिर ये बिगड़ने से, हम फिसलने से बच जाते हैं। और जब रजोगुण आपका मेरा एक नियंत्रण में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। ये बहुत ही सरल एक नियम है, सिद्धांत है, लेकिन मनुष्य इन सरल बातों को अपने जीवन में समझ नहीं पाता। इसलिए तो मैंने देखिए बार बार प्रतिदिन जो हम सुबह शाम की वीडियो बनाते हैं उसको मैं रंगों द्वारा, चित्रों द्वारा कुछ ऐसे संदेश देता हूँ, कुछ चिन्हों द्वारा ऐसे बातें समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखिए परमात्मा की जैसे जैसे मेरे पे एक कृपाएं होती हैं, जैसे जैसे परमात्मा मुझे विचार देते हैं, फिर उन विचारों के द्वारा मैं इन वीडियो के चित्रों को एक दिशा देता हूँ, और फिर बने हुए जो चित्र होते हैं
उनको मैं एक समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये प्रयास देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, जब परमात्मा की भी अनुकूलताएं होती हैं, आपके हमारे अंतःकरण में भी सत्वगुण की प्रधानता होती है। तो ये सभी स्थितियां पर हम फिर प्रकाश डालने में परमात्मा की कृपा से सक्षम हो पाते हैं। इसलिए तो मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती बनी रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में ही इन सभी वीडियो को एकाग्र भाव से एकाग्र चित्त होकर सुनो, क्योंकि एक एक शब्द को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन हालांकि मैं भी क्योंकि मायाबद्ध हूँ, मैं भी कोई मायातीत की स्थिति में तो हो नहीं, इसलिए तो मेरे समझाने में भी कहीं कमजोरी आ सकती है, कमी रह सकती है। इसीलिए सदा ही मैं अपने नाम के साथ देखिए सुधीर भाटिया फकीर के साथ एक शब्द जोड़ता हूँ, आपका आध्यात्मिक मित्र। मित्र का अभिप्राय देखिए जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही लगभग मेरी स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि मैं कोई मायातीत की स्थिति में नहीं हूँ, मैं भी कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए आध्यात्मिक गुरु का अभिप्राय मायातीत की स्थिति से लिया जाता है, जब उसका कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और जब तक हम मायाबद्ध रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जैसे आज हमने संस्कारों की स्थितियां दिखाई है ना, इनमें एक अलग अलग अनुपात होता है। अब तमोगुण के संस्कार को देखिए मल से जोड़ा जाता है, रजोगुणी संस्कारों को विक्षेप से जोड़ा जाता है, और सात्विक संस्कारों को भी देखिए पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं कहा जाता, इनको एक साधारण आवरण कहा जाता है। हालांकि क्योंकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है, क्योंकि प्रकृति के तो देखिए तीन गुण हैं, इन तीन गुणों में सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्वगुण एक मुक्तिदायक माना जाता है, और उसी में ही जो ब्रह्म मुहूर्त की उन सतोगुण की स्थितियों में भी एक शुद्धतम स्थिति जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इसका हमें संग करना चाहिए, ताकि हम उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पा सकें, अपने मिले हुए कारण शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं वो समाप्त कर सके। ये जो हमने संस्कार के आगे कार शब्द काले रंग से कहा है, और नीचे हमने देखिए दो चिन्ह लगाए हैं। जमा का अभिप्राय क्या है कि ये जो संस शब्द लिखा हुआ है, इसमें हमने बढ़ोतरी करनी है। जो पहले के शुभ संस्कार बने हुए हैं उनमें हमने वृद्धि करनी है। वृद्धि करने का अभिप्राय क्या है, जो कार शब्द है, जो काले रंग के जो बुरे संस्कार है, उनको हमने क्रम से समाप्त करना है। बस इतनी सी प्रक्रिया का नाम ही साधना है। कितनी साधारण सी बात है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को समझ नहीं पाता। हालांकि जब जब हम देखिए अपना व्यवसाय चलाते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो हम अपने घाटे की जो स्थितियों को बंद करते हैं। जहां जहां से भी घाटा आता है हम उस स्थिति विशेष को बंद करते हैं, यहाँ जहाँ से भी लाभ आता है उस लाभ को हम बढ़ाते हैं। लेकिन हम कारण शरीर में अपने मिले हुए जीवन में लाभ कमाने से चूक जाते हैं। इसका कारण क्या है कि मनुष्य अज्ञानता में जीता है। यहाँ अज्ञानता का अभिप्राय केवल देखिए तमोगुण से ही नहीं है। अब तमोगुण तो देखिए रजोगुण की तुलना में और भी निचला गुण है, एक निचली स्थिति है। लेकिन रजोगुण भी देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है, क्योंकि रजोगुण में आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है, ज्ञान की स्थितियां धुंधली होती हैं। अब धुंधली स्थिति में तो देखिए आपका हमारा ज्ञान आधा अधूरा होता है। आधा अधूरा ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो कर्म है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। अब सतोगुण में रहते हुए आपका हमारा ज्ञान जितना जितना परिपक्व होता है, ज्ञान टिका होता है, तो फिर उस ज्ञान के आधार पे ही आपके हमारे निर्णय होते हैं, कर्म होते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जब जब शुभ संस्कार अधिक बने होते हैं तो उन शुभ संस्कारों से ही मन में विचार आते हैं, फुरने आते हैं। वो उठे हुए फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा मन बुद्धि वो प्रेरित करते हैं, बाध्य कर देते हैं। और जब बुरे संस्कार कारण शरीर में अधिक बने होते हैं, अब मान लो किसी की देखिए कारण शरीर में ये जो मैंने कार शब्द लिखा है, ये कार का भी आगे हिस्सा और अधिक काला है। जब बुरे संस्कार पूर्ण रूप से हैं, तो कभी हम इन बुरे संस्कारों को देखिए तारे की रोशनी से भी जोड़ देते हैं, और रजोगुण की स्थितियों को हम एक चांद की रोशनी से जोड़ते हैं, और पूर्ण रूप से प्रकाश की स्थिति को हम सूर्य से जोड़ते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग भावार्थ होते हैं। अक्सर हम स्थूल शरीर को कहते हैं ना 1% महत्व दो, उससे अधिक महत्व किसको देना है, अपने सूक्ष्म शरीर को दो। और उससे अधिक महत्व हमने किसको देना होता है,
अपने कारण शरीर को देना होता है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए अपने कारण शरीर का कुछ बोध ही नहीं है। अब कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। मेरे पास तो ऐसे-ऐसे प्रश्न लोगों के आते हैं कि जैसे लोगों को कारण शरीर का नाम ही आज पहली बार सुना। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा। हमें अपने जीवन के लाभ को कमाने के लिए सत्संग करना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा। रात को हानि से बचने के लिए हमें जल्दी सोना होगा, ताकि हम मोहनात्मक स्थितियों में अपनी अधोगति नहीं करें। अधोगति का अभिप्राय हम बुरे संस्कार अर्जित नहीं करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, शास्त्रों का अध्ययन करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, ताकि आपके हमारे शुभ संस्कार बढ़ते जाएं। क्योंकि जैसे जैसे नए शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, ये जो मैंने नीचे जमा का निशान लगाया, ये नए संस्कारों से है। तो नए संस्कार जब हम शुभ बढ़ाते जाते हैं, तो वह पहले के जो शुभ संस्कार बने होते हैं, उनको वो और अधिक बलवान करते हैं, मजबूती लाते हैं। जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, उनमें कमजोरी लाते हैं। कमजोरी लाने का अभिप्राय है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और शास्त्रों में तो एक बात और कही है कि जब तक इनको दग्ध बीज नहीं किया जाता। अब कभी कभी क्या होता है कि बुरा संस्कार देखिए कमजोर हो जाता है, सो जाता है। लेकिन जब जब कोई समाज में या आपके हमारे जीवन में कुछ वैसी ही मिलती जुलती विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो फिर वो सोया हुआ संस्कार फिर जाग जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इन संस्कार रूपी बीजों को अपने जलाना है, पूर्ण रूप से समाप्त करना है। केवल कमजोर करना तो एक आरंभिक स्थिति है। उनको कमजोर करने से ही वो समाप्ति नहीं होती। वो कमजोर कभी ना कभी फिर उठ जाते हैं। अब कभी कभी हम जब बीमार होते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप और हम देखिए स्वस्थ हो जाते हैं। अब स्वस्थ होने का अभिप्राय क्या है कि फिर वो हरकत में आ जाते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इन बुरे संस्कारों को आप दग्ध भी करो। अब जैसे हम देखिए आज से 40-50 साल पहले, हमें आज भी याद है कि हम देखिए बाजार में जाते थे चने बनवाने के लिए। अब चना जब भुन जाता है तो फिर उसमें अंकुरण की संभावना नहीं होती। और कभी कभी हम जो सुबह अपने घर में चने भिगोते हैं तो उसमें 1 दिन 2 दिन बाद अंकुरण होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों का हमें भावार्थ समझना होगा। यही आपके हमारे कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियां हैं। हमें सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि आपका हमारा दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ये 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियां बनती हैं, ये आपको हमें आकर्षित करती हैं। ये विज्ञापन की दुनिया, 24/7 के जो भोगी भोग होते हैं। इसी तरह आप मॉल में घूमने जाओ तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो एक आकर्षण होते हैं, वो आपको में विषय भोगों को भोगने के लिए आकर्षित करते हैं। ये फैशन की दुनिया कहो, फिल्मी दुनिया कहो, ये सभी बातें आपके हमारे रजोगुण को भड़काती हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया, यही एक उपदेश दिया। यानी हम अपने विषय भोगों को एक मर्यादा में रखें। स्थूल शरीर की अवस्था तक ही हम इसको एक मर्यादा में रखें, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक रथ की भांति परमात्मा की ओर ले जाने में ये एक सहायक बने, साधन बने। और यदि यही मन और बुद्धि ये रुकावट पैदा करते हैं, विषय भोगों में लगाने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा सत्संग ही श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होने पे फिर मन में कोई अच्छे विचार नहीं आते। फिर हम मन बुद्धि के स्तर पर उस पर पुनः एक स्मृति नहीं ला पाते, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं हुआ था, तो हम उसको चिंतन में मनन में ही नहीं ला पाते। और जब तक चिंतन मनन एक लंबे काल तक नहीं होता, तो फिर कारण शरीर में वो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा। देखिए, ये जो मैंने संस्कार शब्द के ऊपर जो छोटे छोटे बिंदु से दिखाए हैं, रेखा से छोटी छोटी दिखाई है, आपको ध्यान होगा आज से 40-50 वर्ष पहले देखिए रिकॉर्ड प्लेयर होते थे। अब रिकॉर्ड प्लेयर के जो एक रेखाएं हैं वो आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई समझ नहीं आती, लेकिन जब वही रिकॉर्ड प्लेयर जब चलता है तो फिर आपको हमें उसमें जो भरी हुई आवाज है वो आपको हमें सुनाई देती। ठीक इसी तरह ये कारण शरीर में जो जो संस्कार बने होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से तो आपको हमें अपने संस्कार ही नजर नहीं आते,
लेकिन जब जब ये हरकत में आते हैं, मन बुद्धि में ये फुरने जगाते हैं, फिर ये मन बुद्धि के उठे हुए फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर धक्का देते हैं। धक्का देने का अभिप्राय ये मजबूर कर देती है। मजबूर करने का अभिप्राय मनुष्य फिर पाप कर्म कर बैठता है। फिर पाप कर्म होने पे तो आपका हमारा कर्माशय बन जाता है। कर्माशय बनते ही साथ में फिर पुनः बुरे संस्कार बनते हैं, जो पहले के बुरे बने हुए संस्कारों को और अधिक शक्तिशाली मजबूती देते हैं, और पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार बने होते हैं उनको दबा देते हैं, उनको कमजोर कर देते हैं, उनको मिटा देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक रूप से चिंतन करें, मनन करें, शोध करें, तभी ये छोटी छोटी बातें आपको हमें समझ में आएंगी। और यदि मनुष्य इन सभी छोटी छोटी बातों को उपेक्षा करता जाता है तो फिर उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। आज संसार में देखिए, जगह जगह, भारत में नहीं विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते, लेकिन लोगों के व्यवहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन दिख नहीं रहा। दिन प्रतिदिन देखिए, लोगों में अनैतिकत कार्यों की ओर, विषय भोगों की ओर, छल कपट ठगी की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा की ओर जो एक सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन उनके व्यवहार में एक सत्संग की जो एक सकारात्मक स्थितियां बननी चाहिए वो बन नहीं पाती। उसका कारण क्या है कि हम अपने संस्कारों के स्तर पर हम कार्य नहीं करते। हम केवल स्थूलशील के स्तर पर ही इन सात्विक स्थितियों से जुड़ते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन मन के स्तर पर विषय भोगों की कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और ये मन के स्तर पर फिर वो कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती जाती हैं तो फिर वो बने हुए संस्कार ही आपके हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, विचार करो, और ये जो मैंने संस्कार शब्द को काले और सफेद रंग से जो दर्शाया है, उनके जो छोटे छोटे बिंदु हैं, छोटी छोटी रेखाएं हैं, उस पर आप बार बार चिंतन करो। हो सकता है उस चिंतन करने मात्र से ही आपको ये सभी बातें थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आने लगेगी। आपके कारण शरीर में ज्ञान टिकने लगेगा, शुभ संस्कार बनने लगेंगे, और पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो कमजोर होते हुए समाप्त होने लगेंगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका मन में सुझाव आ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हो। और यदि ये बने हुए वीडियो आपके मार्गदर्शक बन रहे हों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार, उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।